सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम फिर लौटे हैं बड़े टाइम के बाद मैथ्स का एक चैप्टर लेके, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली इस चैप्टर से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये चैप्टर। अब डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उन्हें फॉर्मूलाज ही याद नहीं होते। अब देखिए, जैसे कि आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें कुछ वेपन्स की ज़रूरत होती है एनिमीज़ को डिफीट करने के लिए। सो वैसे ही अगर यहाँ पर हमारे पास, अगर हम क्वेश्चंस को एनिमीज माने, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ हमारे पास वेपन्स होते हैं जिन्हें हम फॉर्मूलाज की तरह यूज़ करते हैं। तो वही फॉर्मूलाज जो होते हैं वो हमारे वेपन्स होते हैं। उन वेपन्स अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसे डिफीट करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में और कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इससे हमें ये तो पता चली है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखना है। मींस दैट कि अगर हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो पहले हमें उसके फंक्शंस पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री काम क्या आता है। अब जैसे कि अगर किसी चीज़ को करने का कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो उसे करने में मज़ा नहीं आता और मन ही नहीं होता। हम बस जैसे कि मान लीजिए पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे हमारे पास पता है हमें कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8848 है, मतलब 8848 मीटर्स है। तो वो कैसे नापी गई होगी या कैसे मेजर किया गया होगा? तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर कोई कोई चढ़ा होगा उस पर और उसके बाद स्टेप ली होगी और उसने नापा होगा कि इसमें 8848 मीटर्स की इसकी हाइट आ रही है? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अब इतना लंबा पहाड़ कोई चढ़ ले। तो उसके बाद बात यह है कि कैसे निकाला गया। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही फाइंड आउट किया गया था। ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होता है वो यही फंक्शन होता है कि हम इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो जो फॉर्मूलेज हम देखने वाले हैं वो बेसिक फार्मूले हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है अब वो जान लेते हैं। जैसे कि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है कि ट्रीगोन और मेट्रॉन। ट्रीगोन और मेट्रॉन जो है वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है 3 साइड्स एंड मेजरमेंट। तो मतलब कि देखिए, अगर हम इसमें रिलेशनशिप ढूंढें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी भी 3 साइड्स होती है। 3 साइड्स होने के साथ साथ एंगल्स होते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से वहाँ पे 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होती है, जिनकी वजह से हम उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। और यही रिलेशनशिप कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, जो कि हम देखते हैं। इसमें पहली जो साइड आती है, जैसा कि हम देखते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल यहाँ पर है। इसे हम एक नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एंगल यहाँ पर हमने मान लिया ये एक एंगल है। अगर इस एंगल से हमें निकालना है कि इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, तो देखिए हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अगर एंगल सी पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर किधर होगी। परपेंडिकुलर हमेशा ए बी होगी अगर एंगल सी पे बन रहा है, मतलब कि एंगल यहाँ सामने की तरफ बन रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये हो गया ए बी एंड सी, सेम थिंग। सो परपेंडिकुलर कौन सी होगी? तो परपेंडिकुलर क्या ये होगी? नहीं, ये नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमेशा जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर जो एंगल के सामने वाली साइड हो रही है वो कौन सी हो रही है? बी सी। मतलब कि ये जो होगी ये क्या होगी हमारी? परपेंडिकुलर, मतलब कि राइट एंगल साइड। यहाँ पर अब हमने ये तो देख लिया कि ट्रायंगल्स में कौन सी एंगल और कौन से साइड्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो होगी ये परपेंडिकुलर, ये वाली होगी परपेंडिकुलर, ये वाली होगी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होती है वो राइट एंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये कभी नहीं बदलती, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। सिर्फ जो परपेंडिकुलर बेस में होता है वो डिफरेंस बस यही बताता है कि एंगल किस वर्टेक्स पे है, कि एंगल अगर सी पे है
जैसे कि यहाँ पर एंगल सी पे था तो परपेंडिकुलर ये है, एंगल ए पे होता तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये बीसी आ गई। वैसे ही ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल यहाँ पर है, और ये हो जाएगा हमारा बेस। अब देखिए यहाँ पर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। एंगल्स ट्रायंगल्स तो हम पहले क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम मेन थिंग देखते हैं कि पहला रिलेशन क्या बनता है यहाँ पर। तो पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 3 रिश्तेदार और होते हैं, जो मेन रिश्तेदार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब यहाँ पर साइन कॉस और टेन होते क्या है, साइन एक बोल सकते हैं कि फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का जिसे फर्स्टली आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, और थीटा जो है वो 8th अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का 8th अल्फ़ाबेट है जो थीटा है, जो अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे जो चलते हैं ये सारे ग्रीक लेटर्स में से ही आए हैं। तो यहाँ पर हम अगर फंक्शंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि साइन थीटा के साथ आता है p/h, फिर b/h, फिर p/b। अब ये क्या होते हैं p/h, b/h, b/b, ये तो सर आपने लिख दिए, हमें तो पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ये p/h, b/h और p/b क्या होते हैं ये देख लेते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बेसिस पे। तो ये जो p है ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है, h जो है हाइपोटेनियस और b जो है बेस शो करता है। तो जहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर निकालना है साइन c की वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा साइन c की वैल्यू क्या होगी, तो साइन c की वैल्यू जैसे मुझे पता है इसके अकॉर्डिंग p/h है तो मतलब क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हमारा इस साइड है तो AB और h जो है हमारा AC, तो ये आ गया AB और ये आ गया AC। मतलब साइन c की वैल्यू क्या हो गई, AB/AC। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने के लिए या तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से के लिए ये थी एक बेसिक फॉर्मूला। अब अगर कोई चीज़ सीधी है ना तो उसके साथ कोई चीज़ उल्टी भी होती है दुनिया में, तो वैसे ही यहाँ पर इनके साथ भी है। ये तो सीधे लोग हैं, यहाँ पर उल्टे लोग भी मिलेंगे। वो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। साइन के साथ जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस के साथ जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन के साथ जो होता है वो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ उल्टा है, उल्टा मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल हमने पढ़े हैं क्या होते हैं, 1/sin थीटा। अगर कोसेक का उल्टा है तो सेक है, अगर कॉस का उल्टा है तो फिर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और अगर कॉट है तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। याद है, ये सारे फॉर्मूलेज और बेसिक फंक्शंस है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करते हैं, और यही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। और यही सारे रिश्तेदार है ट्रिग्नोमेट्री के, जो 3 है मेन, उनसे उल्टे लोग भी हैं और सीधे लोग भी हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये तो चलिए हो गए फॉर्मूलाज की बात, जो बेसिक फॉर्मूलाज थे। अब इन बेसिक फॉर्मूलाज पे हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो फॉर्मूलेज हैं ये यूज कैसे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसा हमने देखा कि साइन, कॉट और टेन वगैरह ये सब देखा, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस देखा, p/h, b/h, p/b देखा। तो ये होते क्या हैं, ये होते हैं बेसिकली हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है, और इसी के साथ साथ यही हमारे चैप्टर का बेसिक भी है। तो बेसिक के लिए हम पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको एक बार फिर बताता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है साइन है, तो अगर इसे हम याद करने के अकॉर्डिंग लिखें तो हम पहले यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिवाइडेशंस के साइन के लिए लाइंस खींच लेते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, इस तरह से कुछ भी आप रख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने ये बात भी बोली थी कि अगर हमारे पास कुछ सीधे लोग हैं तो यहीं पर कुछ उल्टे लोग भी होते हैं। तो वो कैसे, जैसे यहाँ पर अब p/h है तो हम इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h/p। वैसे ही अब अगर हमारे पास यहाँ b/h है cos के लिए, तो यहाँ sec के लिए क्या हो जाएगा h/b। और अगर tan के लिए p/b है तो cot के लिए क्या हो जाएगा b/p।
तो ये तो था ठीक है परपेंडिकुलर, और हमने हाइपोटेनियस और बेस के ऊपर लिख लिया। अब अगर हम इसे ट्रायंगल्स की साइड्स के अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, P बाय एच को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है बी और सी, बी सी, बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ए सी, तो ये हाइपोटेनियस की जगह पर हमने ए सी लिख लिया। फिर यहाँ पर बेस है, वापस से बेस आ गया, मतलब हमारे पास यहाँ पर बेस क्या है ए बी है, और एच हमारा क्या है ए सी है, तो हमने यहाँ पर ए सी लिख लिया। फिर वापस से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बी सी बाय ए बी। फिर कॉसेक ए, कॉसेक ए मतलब हाइपोटेनियस है यहाँ पर पहला, तो हाइपोटेनियस अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ से हम उल्टा वापस लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा ए सी बाय बी सी, क्योंकि यहाँ पर था बी सी बाई ए बी, अब यहाँ पर बी ए बी बाई ए सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए सी बाय ए बी। और अगर यहाँ पर बी सी बाई ए बी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी बाय ए बी सी। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये काम कैसे आते हैं, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चंस में, जो हमारे पास इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि tan a की वैल्यू दी है हमें 4/3 और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मतलब कि हमें tan a दिया हुआ है और बाकी के ये सब की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास tan a तो है लेकिन साइड्स तो है ही नहीं। आप बोलोगे सर आपने बोला था कि साइड्स और जो एंगल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशंस होते हैं तो उसके बेसिस पे करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ तो ना एंगल दिया हुआ है और ना ही साइड दी हुई है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि अगर जो यहाँ पर tan a दिया हुआ है वो 4/3 दिया हुआ है, उसे हम इस तरह से लिखते हैं कि tan a है सॉल्यूशन, tan a हमें यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, अगर tan a दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। और अगर हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस दैट कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। और अगर हम इसी ट्राइंगल को लें और a को देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई, या 4 यूनिट्स ले लेते हैं, हमें यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 यूनिट्स हो गया, और अगर बेस से कंपेयर करें तो बेस कितना हो गया 3 यूनिट्स हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया 3 यूनिट्स। तो ये हो गए हमारे परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और कम पड़ रही है हमें, वो क्या है हाइपोटेनियस कम पड़ रही है। अब हाइपोटेनियस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम एक ट्राइंगल लेते हैं जो कि ए पे एंगल है और बी पे राइट एंगल है एंड सी है, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 4 है, बेस 3 है। और यहाँ पर अभी भी हमारे पास एक चीज़ कमी है, तो वो कौन सी है, ये है हमारे पास हाइपोटेनियस। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम सभी ने पीजीडी थ्योरम देखी है, मतलब कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पीजीडी मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² प्लस b²। और यहाँ पर h नहीं है हमारे पास तो h एज इट इज आ जाएगा, और p कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब p और b 4 और 3 है, तो हमने उन दोनों के स्क्वायर भी कर दिए। सो यहाँ पर ये क्या हो गया h² = 16 + 9, सो h² = 25 एंड h = कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5। तो मतलब ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोटेनियस आएगी वो कितनी हो जाएगी 5 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू तो निकाल ली 5 आ गई, लेकिन अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे होंगे, हम पहले लिख लेते हैं sin a cos a और tan a। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर cosec a, फिर sec a, और यहाँ पर आ जाएगा cot a। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सीधे वाले लिखे हैं उनके बाद हमें उनके रेसिप्रोकल्स भी चाहिए। तो अब यहाँ पर sin a क्या होता है p/h, cos a क्या होता है b/h, और tan a क्या होता है p/b।
फिर कॉसेक ए क्या है, इनके सबके उल्टे, मतलब कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए इन तीनों के उल्टे होंगे, मतलब क्या हो जाएगा h बाय पी, और ये क्या हो जाएगा h बाय बी, और ये b बाय पी। ठीक, तो ये हो गया हमारे फॉर्मूलेज। लेकिन यहाँ पर आपको ये रेशोज याद होना ज़रूरी है। अब आपको किसी भी तरह से याद करो, वो शॉर्ट मेथड से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद अलग बोलने वाले से याद करो, या फिर इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से याद करना है। कैसे भी याद करना है, बस इनको याद आपको करना पड़ेंगे, वरना क्वेश्चन वापस वही होगा कि टफ लगेंगे और वो सॉल्व नहीं होंगे। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं। साइन ए की वैल्यू हमने p बाई एच ली है, तो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 4 यूनिट्स है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह 4, और अपॉन में हाइपोटेनियस रखेंगे। हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला, 5 निकाला, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। नाउ यहाँ पर हमारे पास b बाई एच है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। बेस हमारे पास कितना है, 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट्स हम बेस की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। हाइपोटेनियस, वापस हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था, तो वापस हम उसे हाइपोटेनियस के लिए क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। फिर tan के लिए p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 बाय 3। अब यहाँ पर इन सब का उल्टा करना है, तो वही वापस 5 बाय 4, 5 बाय 3 एंड 3 बाय 4। ये आ गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इन्हें एक बार अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर करके। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए कितना है हमारा 4 बाय 5, फिर कॉस ए कितना है हमारा 3 बाय 5, और tan ए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 बाय 3। और अब अगर हम इन सब के रेसिप्रोकल फंक्शंस लिखें तो वो क्या हो जाएंगे, cos ए ये कितना हो जाएगा 5 बाय 4, फिर sec ए कितना हो जाएगा 5 बाय 3, और cot ए कितना हो जाएगा 3 बाय 4। तो ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए एंगल ए के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्मूला एंड देयर रेसिप्रोकल्स। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो अब हम आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।